बीजेपी के उम्मीदवार हैं रामकृपाल यादव, ये कहां से आए बताइए आप? ये कौन सी पार्टी छोड़कर गए? अगर हमारी पार्टी से कोई छोड़कर चला जाता तो हम पर उंगलियां उठाई जाती हैं। मैंने देखा रामकृपाल यादव को 2004 में जब पहली मर्तबा हम हैदराबाद की आवाम ने अल्लाह के फजल करम से हमको कामयाब करके पार्लियामेंट को भेजा, तो रामकृपाल यादव लालू के साये का काम करते थे, उनके पीछे रहते थे। मजलिस की शुरुआत की। आज अल्हम्दुलिल्लाह बिहार के मुख्तलिफ जिलों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ताकतवर मुकाम को हासिल किया। हम सिर्फ आपको ये बताने आए हैं कि पिछले 20 साल से राजद ने बीजेपी को यहां से हरा नहीं पाई है, और आप देख रहे हैं कि मजलिस पर इल्जाम तो लगा दिया जाता है, मगर 2 मर्तबा अगर बिहार में बीजेपी की सरकार बनी तो इसकी जिम्मेदारी जहां पर नीतीश कुमार पर भी आयद होती है, वहां पर ये जिम्मेदारी राजद के तेजस्वी यादव पर भी आयद होती है। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर हम नीतीश कुमार के साथ खुदा ना खास्ता अलायंस कर लेते और वो छोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बना लेते, तो पूरा मीडिया ये पुकारता, जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं वो सेक्युलर नहीं है, नाम निहाद सेक्युलर उनको कहना है। वो तमाम नाम निहाद सेक्युलर कायदीन भी पुकार कर कहते कि ओवैसी की वजह से बिहार में बीजेपी की सरकार बन गई। आज कोई ये बात नहीं करता कि कैसे आपने मिलकर सरकार तो बनाई, मगर आज फिर बीजेपी सत्ता में है। 2015 में क्या क्या कस्में खाई थी ये राम और श्याम की जोड़ी जो लालू और नीतीश कुमार है, और कहा था कि हम कभी बीजेपी को बिहार में आने नहीं देंगे। नीतीश कुमार ने छोड़ दिया, लालू ने नीतीश का साथ छोड़ दिया, बीजेपी की सरकार बन गई। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि आपने तो वोट दिया था बीजेपी को रोकने के लिए, मगर आज बिहार में अगर बीजेपी की सरकार है तो क्या यह जिम्मेदारी राजद पर आयद नहीं होती है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों? फिर आप देखते हैं कि पाटलिपुत्रा की ये पार्लियामेंट का हल्का है, यहां पर हर बार कोई ना कोई कुछ हो जाता है। बीजेपी के उम्मीदवार हैं रामकृपाल यादव, ये कहां से आए बताइए आप? ये कौन सी पार्टी छोड़कर गए? अगर हमारी पार्टी से कोई छोड़कर चला जाता तो हम पर उंगलियां उठाई जाती हैं। मैंने देखा रामकृपाल यादव को 2004 में जब पहली मर्तबा हम हैदराबाद की आवाम ने अल्लाह के फजल करम से हमको कामयाब करके पार्लियामेंट को भेजा, तो रामकृपाल यादव लालू के साये का काम करते थे, उनके पीछे रहते थे, और आज वो भाजपा में चले गए। मगर हम चुनाव लड़ रहे हैं बिहार में, तो राजद के पेट में दर्द शुरू हो जाता है कि वो इसी यहां पर क्यों आए हैं, वोट काटने के लिए आए हैं। यकीनन रामकृपाल यादव बहैसियत एक एमपी के, उन्होंने क्या आदर्श ग्राम योजना में कोई काम करवाया? रामकृपाल यादव ने पाटलिपुत्रा के इस पार्लियामेंट के हलके में उन्होंने एक गांव को अपनाया था। 10 साल में अब तक रामकृपाल यादव ने वो उस गांव को नहीं जा सके। हम आपसे कह रहे हैं कि हमने एक बेहतरीन उम्मीदवार फारूक रजा साहब को दिया है। अगर यहाँ की जनता उनको अपना नया सांसद बनाएगी तो ये एक तारीखी मुकाम है पाटलिपुत्रा। हजारों साल की यहाँ पर तारीख और तहजीब है। इसको हम बेहतर से बेहतर एक टूरिज्म का सेंटर बना सकते। यहाँ पर मानेर शरीफ की दरगाह भी है, हमारे हिंदू भाइयों का भी एक आस्था का मुकाम है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यहाँ के नौजवान दिल्ली को जाते हैं रोजगार की तलाश में, मुंबई को जाते हैं, कभी हैदराबाद को आते हैं। यहाँ पर इस पार्लियामेंट के क्षेत्र में
मसौरी रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर ब्रिज अब तक नहीं बना। नीतीश कुमार और तेजस्वी डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे और ब्रिज नहीं बनता। नीतीश और लालू यादव भी दोनों के पास रेलवे मंत्री थे मगर नहीं करवा पाए। अभी हम देखते हैं कि मैं खुद कल से देख रहा हूं पटना में एम्स का दवाखाना है, अरे अस्पताल के गेट के सामने गंदा पानी ठहरा हुआ। ये काम भी आप नहीं करवा सकते। राजद को सत्ता में बोलते 17 महीने हम थे, ये पान नहीं करवा सकते। फुलवारी शरीफ में आए दिन यहां पर ट्रक का एक्सीडेंट होता है और उन ट्रक्स के लिए हाईवे नहीं बनाया जाता। फिर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हम पर इल्जाम लगाने वाले ये भूल जाते हैं कि हम सिर्फ किशनगंज लड़े, पूर्णिया, कटिहार, अररिया हम नहीं लड़े। अगर हम वो लड़ते तो क्या हो जाता मालूम आपको? ये लोग इलेक्शन लड़ भी नहीं पाते और हम इसलिए नहीं लड़े क्योंकि अख्तरुल ईमान की दरिया दिली की वजह से हम नहीं लड़े। उन्होंने कहा कि सर तस्लीमुद्दीन साहब मरहूम सीमांचल के गांधी के नाम से याद किए जाते हैं, तो हम उनके बेटे के खिलाफ उम्मीदवार ना खड़ा करें। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि सर हम सिर्फ किशनगंज लड़ते हैं, सीमांचल की एक ही सीट हम लड़ेंगे। मैं कहता रहा मगर मुझे अपने प्रदेश के सदर की बात को मानना पड़ा और उसका नतीजा क्या निकला? राजद ने हमारे 4 एमएलए को खरीद लिया। अख्तरुल ईमान साहब, आफ्ताब साहब, मजलिस के कई सैकड़ों अराकीन ने 5 साल मेहनत की हैदराबाद से माजिद हुसैन के साथ और सीमांचल की जनता ने वहां पर हमारे 5 एमएलए को कामयाब किया। लालू यादव ने और तेजस्वी यादव ने, नीतीश कुमार ने उस 4 एमएलए को खरीद लिया। और क्यों खरीदा उन्होंने? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बिहार में आपकी एक सियासी लीडरशिप बनकर उभरे। लालू को तकलीफ हो गई, तेजस्वी परेशान हो गए। ये कौन लोग हैं जो हैदराबाद से आकर बिहार में एक मुसलमानों की अल्पसंख्यक समाज की सियासी लीडरशिप को पैदा कर रहे हैं? इनको तकलीफ इस बात की हो गई कि वो समाज के लोग हैं जो हमारी सामने नजर मिलाकर नहीं बात करते, जो उनको कहते हैं वो उसका हुक्म मानकर तामील करते हैं। ये कौन है जिन्होंने आज हमारे सामने इनको लाकर खड़ा कर दिया? तकलीफ तेजस्वी को क्यों हुई, नीतीश को क्यों हुई? क्योंकि ये समझते हैं कि मुसलमान इनका बंदी है, मुसलमान इनका यरगमाल बना कर रखेंगे, मुसलमानों को गुलाम बना कर रखेंगे और जैसे चाहे उनको इस्तेमाल करेंगे, इनका इस्तेसाल करेंगे, इनको धोखा देकर वोट लेंगे। मगर मजलिस जब बिहार में आई तो हमने इन तमाम से कहा कि अब हम तुम्हारे मोहताज नहीं रहेंगे, अब हम तुम्हारी गुलामी नहीं करेंगे, बल्कि हम अपने वोटों से अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करके हम अपने मुस्तकबिल के फैसले हम खुद करेंगे। तो ये बात किसी को पसंद नहीं आई। बीजेपी परेशान हो गई कि आखिर कौन लोग हैं ये जिसका हम डर दिखाते थे, आज वो जमहूरियत को मजबूत कर रहे हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे 4 एमएलए खरीद लिए। दिल नहीं भरा तेजस्वी का और उनके बाप का। तो जिस दिन मतदान था किशनगंज का, उस दिन लालू यादव जब ज़ईफी में आ चुके हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाकर कहा कि अख्तरुल ईमान को वोट मत दो, कांग्रेस का साथ दे दो, तुम्हारे वोट काटने के लिए ओवैसी आया है। अरे लालू जी, तुम यहां से हार गए पाटलिपुत्रा से, क्या तुमने भी कुछ पैसे लेकर हारे थे क्या बीजेपी से? बताओ तेजस्वी, तुम्हारी बहन 2-2 मर्तबा हार गई। कितने की डील तुम्हारी हुई थी बीजेपी से, बताओ हमको। 2019 में एक सीट पर मजलिस लड़ी किशनगंज से, अख्तर भाई को 3 लाख वोट, करीब 3 लाख वोट मिले।
40 में से एक ही सीट जीतती है गठबंधन, वो किशनगंज से। बताओ तुमने कितने पैसे लेकर मोदी से सीट हार गए।